students, today we are going to discuss about the glance of the past. पास्ट की कुछ झलकियाँ जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और आगे बढ़ते हुए इसमें थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं, जिससे कि अभी आज शायद ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा है। और देखो हम लोगों ने पढ़ लिया था सिपाही मंगल पांडे वाला, पढ़ लिया था। उसके बाद फ्यू इंग्लिशमैन्स दिख रहा होगा आपको, फ्यू इंग्लिशमैन्स हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियंस कस्टम्स और people's mind। देखिए, few Englishmen had care to understand the Indian customs और the people's mind। बहुत ही न के बराबर ऐसे लोग थे जो भारतीय परंपराओं और भारतीय लोगों के मन को टटोला हो, जिसने उसने पढ़ने की कोशिश करी हो, समझने की कोशिश करी हो। उसके बाद ओ प्राउड ब्राह्मण्स, कौन कह रहा है ये बात? ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो, क्या तुम जानते हो? डू यू नो, क्या तुम जानते हो? ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो, हे अभिमानी ब्राह्मण सैनिकों, क्या तुम जानते हो? डू यू नो दैट द गीज यानी जो आपकी जो राइफल्स होती है उसके ऊपर लगा हुआ जो होता है ना, काटना पड़ता है उसको दांत से। गीज ऑन द बुलेट, गीज ऑन द बुलेट यानी आपकी जो बुलेट है उसके ऊपर लगा हुआ जो गीज है उसको काटने के लिए आप जिसको दांत से काटना पड़ेगा, गीज ऑन द बुलेट, यू हैव टू बाइट, जिसको आपको काटना होता है। बाइट इज मेड फ्रॉम किससे बना होता? फैट ऑफ, इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। व्हाट, वो कह रहे हैं क्या? व्हाट, ये कह रहा है फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर अंडरस्टैंड टू इंडियन कस्टम्स एंड द पीपल्स माइंड। बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो भारतीय लोगों की परंपराओं को, भारतीय लोगों के मन को समझ सकते थे, पढ़ सकते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, हे अभिमानी ब्राह्मण सैनिकों, डू यू नो, तुम जानते हो कि दैट द गीज ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट काउज एंड पिग्स। व्हाट, जो बंदूक कारतूस पर लगा हुआ या बंदूक पर लगा हुआ जो रिबन्स होता है उसको चलाने से पहले उसको आपको दांत से काटना पड़ेगा। उसके वो किससे बना हुआ है? गाय और सुअर की चर्बी का बना हुआ है। इतना कहते ही जो अभिमानी ब्राह्मण थे, जो अपने आप को बिल्कुल परफेक्टली ब्राह्मण समझते थे, वो लोग उससे सैनिकों के विरोध में खड़े हो गए, विद्रोह के लिए तैयार हो गए। अच्छा, फिर कह रहे द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, वो कह रहा है द व्हाइट मैन यानी गोरे लोगों ने, द व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड यानी धोखा दिया है, हैज डिसीव्ड अस टू, हमें भी, यानी गोरे लोगों ने हमें भी धोखे में रखा है, हमें भी धोखा दिया है और हमारे धर्म को भ्रष्ट करवाने का काम उन्होंने किया है। इतनी बात जब ब्राह्मण सैनिकों को पता चलती है तो क्या सीन क्रिएट होता है? Soon the chapatis were, जल्दी ही, soon the
chapati, soon the chapatis were sent village to village, village to village. Soon the chapatis were sent from village to village, sent from village to village to tell the people, to tell the people, to tell the people, लोगों को बताने के लिए, क्या बताने के लिए? tell the people that their emperor, that their emperor, that their emperor, उनके सम्राट को, एम्परर यानी उनका सम्राट होता है, लोगों को ये बताने के लिए दैट देयर एम्परर, कि उनका जो महाराजा है या उनका जो सम्राट है उसको आवश्यकता है, देयर सर्विस, उनकी सेवाओं की, देयर सर्विस, कहने का मतलब क्या हुआ? द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, ब्राह्मण सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेजों ने हमें भी धोखा दिया है। क्या किया है? अंग्रेजों ने हमारे साथ भी गद्दारी करी है। सून द चपातीज वर सेंट विलेज टू विलेज, हर गांव में रोटियां भेजी गई लोगों को ये बताने के लिए, टेल द पीपल्स, टू टेल दैट पीपल्स, लोगों को बताने के लिए, दैट देयर एम्पेरर्स, कि उनके सम्राट को, एम्पेरर देयर सर्विस, नीड their emperor would want, their emperor would want their service, कि उनकी सम्राट को उनकी सेवाओं की आवश्यकता है। अर्थात यदि अपना सम्राट अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहता है तो उन्हें लोगों की जरूरत पड़ेगी, पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, आदमियों की भी जरूरत पड़ेगी, सैनिकों की भी जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार से हम यदि अंग्रेज सरकार का विरोध करते हैं तो फिर बात आती है सिमिलरली स्लॉट्स फ्लावर सर्कुलेटेड, इसी प्रकार से सिमिलरली स्लॉट फ्लावर, सिमिलरली लोटस फ्लावर, लोटस फ्लावर, लोटस फ्लावर्स circulated among the, अब देखिए रोटी तो लोगों के बीच में बांटी गई थी, एंड सिमिलरली समान रूप से लोटस फ्लावर यानी गुलाब के फूल सर्कुलेटेड अमंग द, बांटे गए किन किन के बीच में? इंडियन सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सैनिकों के बीच गुलाब के फूल बांटे गए। डेथ टू द फॉरेनर्स, डेथ टू द फॉरेनर्स, कि विदेशियों को हमें मारना है, विदेशियों को हमें यहाँ देश से भगाना है। डेथ टू द फॉरेनर्स, द masses gave all help and shelter to the patriots, और ये संदेश दिया गया कि जो भी कोई देशभक्त आता है उसको शरण दी जाए, उसकी सेवा करी जाए। द masses, जो भी मतलब विदेशी मौत के घाट उतारना, जनता देशभक्तों की पूरी सहायता और श्रेय है वो देगी। द masses gave all help, द masses gave all help, यानी द masses gave all help and shelter to the patriots, यानी देशभक्तों को जनता सहायता और शरण देगी। तो ये एक पैराग्राफ था, जो बचा हो अपना उसको एक बार देख लेते हैं। फ्यू इंग्लिश हेड केयर अंडरस्टैंड टू इंडियन कस्टम्स एंड
द पीपल्स माइंड, बहुत ही कम लोग जो थे भारतीय लोगों की परंपराओं और भारतीय लोगों के मन को समझ पाए थे। ऑन प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द गीज ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। हे अभिमानी ब्राह्मण सैनिकों, आपको जो रिवॉल्वर के ऊपर जो गीज लगी हुई, जो कारतूस के ऊपर जो लगा हुआ गीज, उसको काटने के लिए आप दांतों का इस्तेमाल करते हो, वो गाय और शुअर के मांस से बनी हुई होती है। व्हाट, उन्होंने कहा क्या? द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, कि गोरे लोगों ने हमें धोखा दिया है। Soon the chapatis were sent village to village, from village to village, peoples that their emperor would want their service. गांव गांव में चपातियां भेजी गई और लोगों में संदेश दिया गया कि आपके सम्राट को, आपके एम्पायर को, आपके राजा को आपकी सेवाओं की आवश्यकता है। सिमिलरली यानी समान रूप से द लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और जितने भी ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिक थे उनके बीच में गुलाब के फूल बांटे गए। एंड डेथ टू द फॉरेनर्स, विदेशियों को मारो। द मैसेज गेव ऑल टू हेल्प एंड शेल्टर्स टू द पैट्रियट्स, और जनता देशभक्त लोगों को शरण देगी और उनकी सहायता करेगी। इस प्रकार से अब जो रिवोल्ट जो है, क्रांति जो है वो 1857 की वो अब स्टार्ट होती है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। अब देखिए रिवोल्ट 1857 यानी 1857 का स्वतंत्रता संग्राम क्या कह रहा है? Then there was a violent outbreak at Meerut. Then there was a रिवोल्ट 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। Then there was a violent outbreak. Then there was a violent outbreak. At Meerut. तभी देखिए 1857 के अंदर मेरिट के अंदर एक हिंसक विद्रोह शुरू हो गया था। और हिंसक विद्रोह में क्या हुआ था? सिपाही मार्च टू दिल्ली, सिपाही जो थे, द सिपाही मार्च्ड टू दिल्ली, और सिपाहियों ने कहां के लिए प्रस्थान कर दिया? द सिपाही मार्च टू दिल्ली यानी उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। द रेबिलियंस स्प्रेड वाइडर, द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर, विद्रोही जो है दूर दूर तक फैल गए थे। मैनी लैंडलॉर्ड्स, कई जमींदार had lost their lands, कई जमींदारों ने अपनी जमीनें खो दी थी। बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, किस कारण से खोई थी? बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, अंग्रेज नीतियों के कारण कई जमींदारों ने अपनी जमीनें हैं वो खो दी थी। एंड दे वर श्योर
एंड दे वर श्योर, और वे हताश थे और वे इस तरह के मौके की तलाश में थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, द वाइट मैन्स रूल मस्ट बी एंड, गोरे लोगों के शासन को समाप्त होना चाहिए या गोरे लोगों के शासन को समाप्त करना। रूल मस्ट एंड, रूल मस्ट एंड। यस वी विल हेल्प यू, वो क्रांतिकारियों से कह, यस वी विल हेल्प यू, हमारे जो जमींदार लोग थे वो उन क्रांतिकारियों से कह रहे थे कि हाँ हम आपके साथ हैं और हम आप इस काम में आपकी पूरी सहायता करेंगे। देखिए, देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एज एट मेरिट, मेरिट उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, वहां पर एक खूनी संघर्ष या हिंसा जो है वो भड़क गई थी, या यूं कहें हिंसक मुठभेड़ शुरू हो गई थी। कुल मिलाकर के कहा जाए कि लखनऊ में जो है क्या हो गया, मेरठ में हिंसक विद्रोह है वो शुरू हो गया था। एंड द सिपाही मार्च टू दिल्ली, सिपाहियों ने दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। द रेबिलियस स्प्रिट वाइडर, और क्रांतिकारी या विद्रोही जो है वो काफी दूर तक फैल गए थे। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, कई किसानों ने या कई जमींदारों ने अपनी जमीनें खो दी थी बिकॉज ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां थी उसकी वजह से। एंड दे वर श्योर, और वो हताश थे, दुखी थे, मौके की तलाश में थे। एंड द वाइट मैन्स रूल्स मस्ट एंड, कि गोरे लोगों के शासन को समाप्त किया जाए। यस वी विल हेल्प यू, और इस तरह की जब परिस्थिति बनी, लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया। उसी परिस्थिति के अंदर इन लोगों ने क्या किया कि उन क्रांतिकारियों से कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे। द फर्स्ट, अगला आएगा द फाइट ऑफ फ्रीडम। अगली बात क्या आएगी, द फाइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की लड़ाई। अब हम देखते हैं कि द फाइट ऑफ फ्रीडम है वो किस प्रकार से लड़ी जाएगी। नौवीं बात है द फाइट ऑफ फ्रीडम, द फाइट ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1857 के अंदर जो पहली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी उसके बारे में हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। तो पहली लाइन इसमें लिखी गई है, मैनी फॉर्मर रूलर्स, मैनी फॉर्मर रूलर्स, कई सामान्य जो शासक थे, फॉर्मर रूलर्स, लाइक बेगम हजरत महल, लाइक बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल यानी उत्तर प्रदेश के अंदर बेगम हजरत महल का शासन था, जिन्होंने अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, हड़प लिया था। ऑफ लखनऊ, ऑफ लखनऊ LUCKN, लखनऊ, वर बीटर, ऐसे शासकों में भी अंग्रेजों के प्रति कड़वाहट थी, वो भी उन्हें अपना दुश्मन समझने लग रहे थे। The white man has taken, the white man has taken his kingdom, taken away my kingdom, taken away my किंगडम। हजरत महल ने कहा कि गोरे लोगों ने मुझसे मेरा क्या छीन लिया है, साम्राज्य छीन लिया है, तो वो भी उसके खिलाफ थी। पॉपुलर लीडर्स, उस समय के जो प्रसिद्ध लीडर्स थे, लाइक मौलवी अहमदुल्ला, उस समय के प्रसिद्ध जो लीडर थे, चाहे धार्मिक लीडर हो, अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, उन्होंने लोगों से कहा
फैजाबाद के प्रसिद्ध मौलवी जो है उन्होंने लोगों से क्या कहा कि राइज ब्रदर्स, राइज ब्रदर्स, उठो भाइयों, राइज ब्रदर राइज, उठो भाइयों उठो, अब संघर्ष का समय आ गया है। द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, द अंग्रेज ruined our lands, अंग्रेज हमारी धरती को, हमारी जमीन को, हमारी किसानी को बर्बाद कर रहे हैं। The people of everywhere, the people rose everywhere, the people rose everywhere, हर जगह लोग जागृत हुए, इस बात के लिए साथ हुए। इन बरेली, कहाँ पर? इन बरेली के अंदर, इन बरेली, कानपुर, अहमदाबाद, बरेली, कानपुर और इलाहाबाद। तो द पीपल्स रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर, लखनऊ एंड अहमदाबाद, सब जगह लोग इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए। अजीमुल्ला खान टोल्ड, अजीमुल्ला खान ने बताया, अजीमुल्ला खान टोल्ड बताया, तात्या टोपे, उसने तात्या टोपे को बताया, क्या बताया? अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, उसने तात्या टोपे को बताया, वी शुड हैव, हमें क्या करना चाहिए? वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब, हमारे जो पेशवा नाना साहब हैं उसको क्या कर देना चाहिए? साहेब एज आवर लीडर ऑफ दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस कि हमारे इस स्वतंत्रता आंदोलन का जो नेता है हमें वो किसे बना देना चाहिए? पेशवा साहब को इसका नेता बना देना चाहिए। और क्या होता है उसके बाद में? सारे के सारे जो स्वतंत्रता प्रेमी थे, आंदोलन के प्रेमी थे, इस प्रकार से ये घटनाक्रम जो है वो चलता है। अब बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।